नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और वीडियो में हम बात करने वाले बीए बीकॉम के बारे में। जब दोस्तों आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने पर आप फेल पास या आपके सब्जेक्ट में बैक लगेगी, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। जय दोस्तों, किसी स्टूडेंट ने मेरे को रिजल्ट भेजा था और उस रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको भी समझाने वाला हूँ कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने पर आप फेल पास होंगे। जय दोस्तों, उसके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं उस रिजल्ट के हिसाब से आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि अभी तक आपको नहीं पता कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने पर आप फेल पास होते हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। यानी कि उस रिजल्ट के हिसाब से आपको भी मैं समझाने वाला हूं, तो आपको भी पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी उस सब्जेक्ट में फेल हो रहा पास हो रहा। चलिए, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं किया लाइक और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो फटाफट से दोनों काम कर दीजिएगा। चलिए, हम बात करेंगे इस रिजल्ट के बारे में। क्या दोस्तों, आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से रिजल्ट में लिखा हुआ कि 100 नंबर का आपके पेपर होगा और 36 आपको दोनों में से लेके आने। क्या दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी में 37 टोटल हो रहे हैं, यानी कि आगे देख सकते हैं कि पास का लिखा हुआ यानी कि पी पास हो रहा है। चलिए, दूसरे हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के बारे में आप देख सकते हैं कि इसमें भी 36 नंबर लाने हैं और लेकिन इसमें 26 आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं आगे एफ लिखा हुआ यानी कि फेल है। चलिए, यानी कि आपको तीनों सालों में एक साल इंग्लिश और हिंदी में पास होना होता है, 100 नंबर का आपके पेपर होता है और आपको 36 नंबर लाने होते हैं, तभी आप पास होते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यानी कि 26 नंबर है, इस साल वो फेल है और जनरल इंग्लिश का पेपर उसको अगले साल फिर देना होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे अगले जो भी 3 सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में। जी दोस्तों, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं, यानी कि टोटल पेपर हो गए 6। आप देख सकते हैं कि एक पेपर का जो पूर्णांक है वो 200 का है, यानी कि 6 पेपर टोटल होगी 100 नंबर के, टोटल पूर्णांक हो गया 600, 6 पेपर 100 नंबर के। चलिए, अब ये बता रहा कि बेहतर आपको लाने होंगे, यानी कि 200 में से बेहतर आपको लाने हैं। एक पेपर में आपको 36 नंबर लेके आने हैं। देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर है। चलिए, अब हम बात करेंगे ये बीकॉम का रिजल्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पहले उनका जो सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में उसके 54 नंबर और सेकंड में उसके 62 नंबर और टोटल 200 में से हो रहे हैं 116 नंबर, यानी कि उसको बेहतर लाने थे 36, तो 54 और 62 हो रहे हैं 116, यानी कि वो आराम से क्लियर है, पास है। चलिए, अब हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट के बारे में जिसके भी 2 पेपर है, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। जी दोस्तों, 200 का टोटल पूर्णांक है और बेहतर नंबर उसको लाने हैं और उसके फर्स्ट में 43 है और अगले में 11 है और उसके टोटल 54 हो रहे हैं, यानी कि बेहतर लाने थे लेकिन 54 हो रहे हैं और 36 लाने। तो आप देख सकते हैं कि एक में 43 है, यानी कि 36 से ज्यादा है और दूसरे में 11 है। चलिए, ये बात रहेगी, इसके बारे में आगे और बात करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे आप देख सकते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। जी दोस्तों, 200 को पूर्णांक है, 2 पेपर है 100 नंबर के, बेहतर उनको लाने थे, एक में 40 है, यानी कि 36 क्रॉस है, आप देख सकते हैं, और सेकंड पेपर में 3 है, यानी कि इसमें 36 क्रॉस नहीं है और टोटलिंग हो रही है 43। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अलग अलग ग्रुप है, ये तीनों ही जो सब्जेक्ट है इनको मैं ग्रुप के हिसाब से आपको समझा देता हूं। तीनों अलग अलग है और 2-2 पेपर हो रहे हैं। तो देख सकते हैं कि पहला ग्रुप आराम से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 54 और 62 पहला ग्रुप आराम से क्लियर है, कोई सी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सेकंड ग्रुप में एक में 43 है और एक में 11 है, यानी कि एक सब्जेक्ट में तो वो क्लियर है और एक में नहीं है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रुप में क्लियर नहीं है, बेहतर आपको लाने होंगे 2 पेपर के, तभी जाकर आप क्लियर होंगे। लेकिन रही बात जो दूसरा सब्जेक्ट है ना, वो अलग ग्रुप का हो गया, यानी कि अलग सब्जेक्ट का हो गया। अगर मैं आपको पूरे अच्छे से समझाता हूं, जैसे ये 43 नंबर है, ये यहां होते और इसमें 40 है, ये यहां होते, यानी कि 40 और 43 एक ही ग्रुप में होते और 11 और 3 एक ही ग्रुप में होते, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के पेपर होते, तो ये बंदा फेल नहीं होता। जी दोस्तों, आपको बता दूं क्योंकि इन दोनों ही पेपर का जो सब्जेक्ट है वो सेम हो जाता, उसके बैक लग जाती है दोनों ही पेपर में। जी दोस्तों, लेकिन देख सकते हैं जो पेपर है वो अलग अलग ग्रुप का हो गया, यानी कि एक में 11 है और एक में 3 है, लेकिन दोनों ही पेपर अलग अलग ग्रुप के हैं, यानी कि 2 ग्रुप वो क्लियर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से फेल हो गया। साफ बात यह कि आपके जो 3 ग्रुप होते हैं उसमें आपको 2 को क्लियर करना होता और एक में आप क्लियर नहीं हो पाते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो पेपर थे वो अलग अलग ग्रुप के थे, इसलिए इस बंदा फेल हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि देश के 54 और 43 है और उसके सामने फेल लिखा हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं इसके बैक ना लगे हुए फेल हुआ है। जो भी पेपर थे वो अलग अलग ग्रुप के थे, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के थे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने पर आप फेल पास होते हैं, यानी कि आपको 36 लेके आने हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो एक ही ग्रुप के हो, यानी कि एक ग्रुप को आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका पूरा एक ग्रुप कमजोर है तो उस पर ध्यान ना दीजिए, बल्कि जो भी आपके दूसरे ग्रुप है स्ट्रॉन्ग है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग जो भी ग्रुप है उसका किसी भी पेपर में आपके 36 से कम आ गए और जिसमें कमजोर आपका जो ग्रुप है उसमें किसी एक पेपर में 36 से कम आ गए तो आपको बैक नहीं लगेगी, बल्कि आप फेल होंगे। चलिए, उम्मीद करता
करता हूं कि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चाहे आप बीकॉम के हो, बीएससी के हो, बीए के हो गए, पूरी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक भी आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब और वीडियो को नहीं किया लाइक तो फटाफट से अभी भी कर दीजिएगा, आपके पास आखिरी मौका है। धन्यवाद।